स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात किया था कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए ट्राई करें ना, तो आपको मिनिमम कितना स्कोर जो है कैटेगरी वाइज रिक्वायर्ड होगा, साथ ही साथ लास्ट ईयर कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा था और किस कैटेगरी के अंदर से कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जो है सबसे कम गया था, तो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बात किया था। इस वीडियो के अंदर हम भी सेम उसी तरह की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम शेयर करेंगे कि आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर या फिर जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना, कि वहां पर आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाता है ना, तो उस तरह के जो प्राइवेट कॉलेज है या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उनके अंदर अगर आप एडमिशन करना चाहते हो एमबीबीएस कोर्स के लिए, तो आपको 2024 के अंदर मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ वाले कॉलेज कौन से है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट ईयर सबसे कम नीट स्कोर के ऊपर जो कॉलेज अलॉट हो गया था ना, उनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी अपडेट जो है एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग रिलीज हो जाता है एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर से, तो हम वो आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करेंगे। देखो, अगर बात करें प्राइवेट एमबीबीएस का जो फाइनल कट ऑफ क्या गया था 2023-24 के अंदर, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024-25 के लिए क्या लेके चलना है, उसकी भी बात करेंगे लास्ट में। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर हम आपको शेयर करेंगे जो कि आपका राउंड 2 हो गया था ना लास्ट ईयर का, तो उसका कट ऑफ क्या गया था। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक भी शेयर करूंगा बच्चों का, और नीट स्कोर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और हर कैटेगरी के अंदर से मैं आपको यहाँ पर एक जनरल कोटा का कट ऑफ शेयर करूंगा। जनरल कोटा के अंदर क्या होता है, आपका जो फीमेल होता है प्लस जो आपका मेल होता है ना, दोनों में से जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। और जो आपका वुमन कोटा आपको देखने को मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर उसी कैटेगरी की जो लड़कियां होती है ना, उनका ही यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले वुमन के जो सीट है ना, पूरे के पूरे गर्ल्स को अलॉटमेंट किया जाता है, और वो सीट पूरे होने के बाद ही लड़कियों को जनरल कोटा के अंदर से सीट अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो, अगर बात करें यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी जो कि आपका एससी कैटेगरी आता है, अगर एससी कैटेगरी की बात करें यहाँ पर जनरल के थ्रू, तो लगभग ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 1,45,228 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। नीट स्कोर की बात करें तो जनरल के थ्रू 465 देखने को मिल जाएगा, वही वुमन के लिए यहाँ पर आपको 466 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। और जो कॉलेज लास्ट ईयर एससी कैटेगरी के अंदर से सबसे कम नीट स्कोर के ऊपर अलॉटमेंट हो गया था ना, तो आपका पीएमसी परबनी ही आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, अगर बात करें हम यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका एसटी कैटेगरी आता है, एसटी कैटेगरी का जनरल के थ्रू जो ऑल इंडिया रैंक गया था लगभग 3,42,920 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नीट स्कोर की बात करें तो 335 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर जनरल के थ्रू देखने को मिल जाएगा। अगर वुमन कोटा की बात करें तो 341 आपको उस बच्चे का जो है नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। और पीएमसी परबन ही आपको यहाँ पर कॉलेज भी देखने को मिल जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए भी। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी के लिए, तो फीजे कैटेगरी की बात करें जनरल के थ्रू तो लगभग यहाँ पर 1,02,849 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। नीट स्कोर की बात करें तो 506 आपको जनरल के थ्रू देखने को मिल जाएगा, और 508 आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही बात करें कॉलेज के बारे में तो पीएमसी परबनी का लास्ट ईयर इस कैटेगरी के लिए सबसे कम नीट स्कोर के ऊपर जो है अलॉटमेंट हो गया था। देखो, यहाँ पर एक कॉलेज के बारे में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ, वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर का है, लेकिन वहां पर कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल जाता है, इसलिए उस कॉलेज को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। नहीं तो वहां पर इससे भी कम स्कोर के ऊपर अलॉटमेंट आपको होने का चांस बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एनटीबी कैटेगरी की बात करें जनरल के थ्रू, तो यहाँ पर लगभग 1,28,843 ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें नीट स्कोर की तो जनरल के थ्रू यहाँ पर 480 के ऊपर अलॉटमेंट हो गया था, वही आपका वुमन कोटा के लिए 480 ही कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि नीट स्कोर के बेसिस पे था। और यहाँ पर भी अगर बात करें सबसे कम नीट स्कोर के ऊपर अलॉटमेंट होने वाला कॉलेज इस कैटेगरी के लिए कौन सा था, तो आपको पीएमसी परबनी ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका एनटीसी कैटेगरी आता है, एनटीसी की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर 84,502 आपको ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा अलॉटमेंट होने वाला बच्चे का। और यही कट ऑफ जो है लास्ट ईयर का फाइनल कट ऑफ भी लेके चलिए, क्योंकि थर्ड राउंड में भी यही कट ऑफ आपको सेम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यही ऑल इंडिया रैंक अगर आप यहाँ पर सेकंड लिस्ट के अंदर डालोगे या फिर थर्ड लिस्ट के अंदर डालोगे ना, तो भी आपको सेम यही बच्चा वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर यही ऑल इंडिया रैंक जो है लिखे, फिर वहां पर सिलेक्शन लिस्ट जो होता है ना, वहां पर जाके आप यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर चेक भी कर सकते हो, उस बात का भी ध्यान रख सकते हो। देखो, अगर बात करें नीट स्कोर की तो 526 आपको देखने को मिल जाएगा जनरल के थ्रू, और 530 आपको वुमन कोटा के थ्रू यहाँ पर कट ऑफ जो है एनटीसी कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा। वही अगर कॉलेज की बात करें
आगे सबसे कम नीट स्कोर के ऊपर मिलने वाला तो पीएमसी परभनी ही आपको इस कैटेगरी के लिए भी देखने को मिल जाएगा। और हर कैटेगरी के लिए पीएमसी परभनी का कट ऑफ सबसे कम क्यों गया था, इसका भी रीजन मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा, उसके लिए आप बस पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद देखो एनटीडी कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरल के थ्रू यहाँ पर 84,731 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चों को यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया था। 525 आपको यहाँ पर जनरल का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। वुमन का कोई भी डाटा नहीं है क्योंकि ये कैटेगरी है, यहाँ पर हर कॉलेज के अंदर एक या दो ही सीट आपको देखने को मिल जाता है। और हो सकता है किसी कॉलेज के अंदर लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं था और जो जनरल का सीट था वो बच्चों को मैंने कि बॉयज को मिला होगा, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ जनरल का ही कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी कैटेगरी का भी सबसे कम कट ऑफ वाला कॉलेज अगर कोई है तो पीएमसी परभनी ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी आता है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक की बात करें जनरल के थ्रू तो यहाँ पर लगभग 85,039 आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर नीट स्कोर की बात करें तो 525 है जनरल के थ्रू और 526 आपको यहाँ पर वुमन कोटा के थ्रू देखने को मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। और सबसे कम स्कोर के ऊपर मिलने वाला कॉलेज लास्ट ईयर आपका पीएमसी ही देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको परभनी मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो कि आपका एक कोटा होता है ईडब्ल्यूएस कोटा, जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चे होते हैं लेकिन जिनका इनकम 8 लाख से नीचे होता है ना, उनको कैटेगरी के अंदर आधा फीस मतलब माफ होता है ना, तो उनके कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर उनको कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, सीट रिजर्वेशन नहीं होता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ओपन कैटेगरी के अंदर से अलॉटमेंट भी किया जाएगा ना, तो भी आपको यहाँ पर कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि आधा फीस आपका यहाँ पर माफ हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ओपन कैटेगरी का कट ऑफ ही कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि ओपन कैटेगरी की जो सीट होती है ना वो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ही अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जनरल के थ्रू बात करें यहाँ पर तो ऑल इंडिया रैंक लगभग 84,129 आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर नीट स्कोर की बात करें तो 527 है जनरल के अंदर से और 526 आपको यहाँ पर वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। और पीएमसी परभनी ही आपको यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज देखने को मिल जाएगा। देखो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आपको यहाँ पर आंख बंद करके जो है 2024 के लिए जो है ना आपका यहाँ पर राउंड 2 का जो कट ऑफ है ना वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि राउंड 3 का और राउंड 2 का कट ऑफ सेम ही आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट एक आधी कैटेगरी का एक ऑल इंडिया रैंक से ही कट ऑफ आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगा, नहीं तो जो राउंड 2 का कट ऑफ था ना वही आपका राउंड 3 के अंदर भी कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। आप लास्ट ईयर के जो सिलेक्शन लिस्ट है ना राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का, तो उनको कंपेयर करके भी चेक कर सकते हो। जो ऑल इंडिया रैंक मैंने वीडियो के अंदर शेयर किया ना वही आप तीनों लिस्ट के अंदर चेक करोगे ना, तो फिर आपको यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लगभग इसी ऑल इंडिया रैंक का जो बच्चा है ना उसे ही अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा राउंड 2 प्लस राउंड 3 के अंदर भी। इसलिए राउंड 2 का जो भी ऑल इंडिया रैंक होता है ना वही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर नीट स्कोर को जो है ना नहीं लेके चलना है, इस बात का भी ध्यान रहे। आपको जो ऑल इंडिया रैंक दिया गया है ना यहाँ पर तो वही आप लेके चलिए, क्योंकि नीट स्कोर दो बच्चों का सेम हो सकता है लेकिन ऑल इंडिया रैंक किसी भी दो बच्चों का सेम नहीं होता है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो आपका एक कॉमन डाउट यही था कि सर पीएमसी परभनी जो है ना तो उसके अंदर बच्चों को मतलब सबसे कम नीट स्कोर के ऊपर अलॉटमेंट क्यों हुआ है, क्योंकि जो आपका पीएमसी वाला कॉलेज है ना परभनी के अंदर, तो एक तो ये न्यू आ गया था, लास्ट ईयर इसको परमिशन मिला था। और इस कॉलेज का एक लॉस ये है कि ये पूरा का पूरा फीस मांग लेता है। जैसे कि मान लीजिए अदर कॉलेज है जैसे कि उल्लास पाटिल हुआ या फिर कोई भी भारत रत्न अटल बिहारी हुआ, कोई भी अदर प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए कि जहां पर अगर कोई SC ST वाले बच्चे या फिर PJNT वाले बच्चे अगर उनको अलॉटमेंट हो जाता है ना तो उनसे सिर्फ डेवलपमेंट फीस ही लिया जाता है और जो अदर डिपॉजिट वगैरह होता है ना वही लिया जाता है। बाकी आपका ट्यूशन फीस जो होता है ना वो आपसे नहीं लिया जाता है। अगर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर लिया जाता है। लेकिन पीएमसी परभनी का एक ड्रॉबैक यही था कि ये तो एक न्यू कॉलेज ऐड हो गया था, जो कि इस साल ही इसको परमिशन मिला था लास्ट ईयर ही। और ये क्या करता था, जितना भी इसका 12 लाख या फिर जो 13 लाख फीस है ना तो पूरा का पूरा लेता था, यानी कि हर कैटेगरी वाले बच्चों को बोलता था कि आप पहले फीस पे करो, एडमिशन ले लो और उसके बाद जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, जब आपको 6 मंथ 7 मंथ या फिर 1 साल के बाद जब स्कॉलरशिप मिल जाएगा ना तब हम आपका पूरा का पूरा पैसा जो है आपको रिफंड करेंगे। और एडमिशन टाइम के ऊपर आप जो है पूरा का पूरा जितना भी ओपन कैटेगरी के लिए फीस होता है ना उतना फीस पे करो, जो स्कॉलरशिप मिलने के बाद हम उनको पे करेंगे बच्चों को। इस वजह से बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि पीएमसी परभनी उनको मिल गया था लेकिन उन्होंने राउंड 2 के अंदर एडमिशन नहीं लिया और फिर राउंड 3 के अंदर उन्हें कोई BAMS का गवर्नमेंट कॉलेज ऐड कर लिया या फिर कोई ड्रॉप करने के लिए गया। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो पीएमसी जो आपका परभनी मेडिकल कॉलेज है ना तो इसका फीस स्ट्रक्चर आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके वहां पर आप पूरे के पूरे जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है ना तो उनका मैंने BAMS हुआ आपका MBBS हुआ उनके फीस अपलोड करके रखे, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कॉलेज तो कम स्कोर के ऊपर मिल रहा है लेकिन क्या यहाँ पर हम फीस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो पूरा जो भी एक इन्फॉर्मेशन था मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है या फिर आने वाला कोई भी अपडेट एकदम फ्री में डिटेल में एक्सप्लेन करके चाहिए तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हो, फिर हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो।